प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रायलर मुर्गी के हवाले से कि किस तरह से कीमतें मुसलसल बढ़ती ही चली जा रही हैं। हुकूमत की जानब से क्या मेकनिज़म बनाया गया है कि जिसकी मदद से तमाम लोग फ़ायदे में रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मसला बनकर सामने आता है कि जब रेट निकाल दिया जाता है तो फिर उस रेट पर अमल दरामद भी एक बड़ा मसला बन जाता है कि दुकानदार अपनी मनमानी करता है, जो सप्लाई मुहैया करता है वो अपनी मनमानी करता है। फार्म से जो रेट मिलता है वो भी बहुत महंगा मिलता है और यूँ कुछ लोग फ़ायदे में रह जाते हैं, कुछ लोग नुकसान में, और जो फाइनल कस्टमर लेकर जाता है उसको अच्छे खासे पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो ये पूरा मेकनिज़म आज समझेंगे कि क्या मेकनिज़म है, किस तरह से ये सारा प्रोसीजर किया जाता है, फार्म से सप्लाई किस तरह से मुहैया होती है, फिर उसके बाद दुकानदार अपना प्रॉफिट निकालता है। तो ये सारा प्रोसीजर आज हम आपको बताएंगे कि किस वजह से कीमतें भी बढ़ती हैं, कीमतों में फ्लक्चुएशन आती है। दुकानदार बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, इत्तेहाद पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारान है। जी बताइएगा आज का रेट क्या चल रहा है? आज का रेट 482 रुपये। अच्छा, इन दिनों में काफ़ी रेट्स बढ़े हैं, इसकी क्या वजह है? ब्लैक कौन कर रहा है? फार्मर और आड़ती हजरात। फार्म और आड़ती हजरात कैसे? पीछे से सस्ता लेके आगे महंगा दे रहे हैं। आड़ती हजरात ज़्यादा वो सप्लाई ले बेचता वो, दे रहे हैं। और दुकानदार दुकानदार महंगा लेके सस्ता बेच रहा है, नुकसान में जा रहा है। दुकानदार अपना कितना प्रॉफिट फ़ी किलो का जो है वो लेते हैं इस टाइम तो ज़ीरो है। पूरे रमज़ान में या इस वीक में? नहीं, पूरे रमज़ान में भी ज़ीरो है, इस वीक में पूरे मतलब 2 साल से ज़ीरो ही जा रहा है। जब से गवर्नमेंट ने मंडी कैप की हुई है, रेट कैप किया है, उस वक्त से ज़ीरो जा रहा है, ज़ीरो मार्जिन है। तो फिर कैसे अपने खर्चे पूरे करते हैं? नुकसान कर रहे हैं। अगर रेट बेहतर करते हैं, हम अपना मार्जिन 20 रुपये रख के सेल करते हैं, तो फिर मजिस्ट्रेट साहिबान हमारा आगे चलान करते हैं, हम पर जुल्म होता है। अब पीरा फोर्स आ गई है, वो हम पर आके जुल्म करती है। यहाँ वो कहती है हमें खर्चा दो, फिर आप कम करते रहो। ये रोज़ाना एवरेज पीरा या मजिस्ट्रेट वगैरह एवरेज कितने दिनों बाद विज़िट करते हैं? तकरीबन दूसरे दिन इलाके इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन रोज़ाना आते हैं। जी आप बताइए। जी बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। जो हम आज का जो रेट है चिकन का 482 रुपये सरकारी चला है, ठीक है, जबकि हमें पड़ा है 535 रुपये। इसमें हम क्या कस्टमर को दें और क्या हम ख़ुद के लिए घर लेके जाएं? कस्टमर वो हमसे बहस करता है, ये आप महंगा दे रहे हैं, फिर वो कंप्लेन करते हैं। यहाँ पे भी पैरा फोर्स आती है, मजिस्ट्रेट आते हैं, गुंडागर्दी होती है। ये सरासर बदमाशी हो रही है इनके हमारे साथ। ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो रेट यहाँ पर मार्केट से इनको मिलता है उसके मुताबिक इनको बेचना नहीं पड़ता, बल्कि सस्ता करके बेचना पड़ता है बकौल इनके, क्योंकि पीछे से महंगा मिल रहा है, आगे से ये सस्ता करके बेच रहे हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहे हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सर गल पता की है, इस वे जो हालात आ ना पोल्ट्री के, दुकानदार तो बिल्कुल पिछे पे आ। गवर्नमेंट टैक्स से टैक्स, कभी कोई आ गया मजिस्ट्रेट आ गया, कभी कंडे वाले आ गए, कभी पैरा फोर्स वाले आ गए, कभी कोई आ गया, कभी वो दुकानदारों का जी बचत है तो वो लै जाते हैं। नहीं जायज़ तंग कर दे या नजायज़? नजायज बिल्कुल तंग करते हैं। बस यही कहते भी दुकान ही बंद कर देने, इन्होंने बचे ही कुछ ना। यह हालात होए सारे। उस तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल वधा दिता, उसकी वजह नाल होर महंगाई हो गई है। पिछों मसलन माल महंगा मिल रहा, अगों गवर्नमेंट कहती सस्ता बेचो। इस पेट्रोल का कुकड़ ना तलक ही है। पेट्रोल का कुकड़ ने जो पहले असी गड्डी लैके जाते तेल पैंदा 5000 का, हुण पैना 8000 का। ठीक है ना, खर्चा बढ़ गया, उसकी वजह ना फिर वजन भी घटता, वजन भी घट जाता काफ़ी। तो दुकानदार तो मरिया पिया, 2 साल हो गए हालात आ। गवर्नमेंट अगे पिट पिट मर गए, लेकिन कोई नहीं सुनता। बस सानू समझ पा के दिखाई जा रहे हैं। 2 साल तो मसले चल रहे हैं। 2 साल तो चल रहा, लेकिन बड़ी दफ़ा एहतजाज भी किया, बड़ा कुछ किया, मीटिंगां भी हुई, सब कुछ हुई, लेकिन गवर्नमेंट इस मसले से हल भी महंगाई घटाओ, दुकानदार नूं कोई बचे। दुकानदार इस वे फाका कशी से हो गया। की आंदे DCAC वो बस यही है, उस टाइम कहते ठीक है जी करते हैं, मीटिंग करते हैं, ये वो। उस तो बाद बंदे आते चलान करके दे दो 10,000, दे दो 5,000। कई दफ़ा झगड़े भी होए साडे। एक महीने च एवरेज किन्ने चलान हो रहे?
ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-2 3-3 ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੱਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਟਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਚੂਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਚੂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜਨਾਹ ਟਾਊਨ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। नाज़रीन अभी यहाँ पर अहदेदारान मौजूद है। शाह साहब काइंडली थोड़ा सा इधर हो जाएं, बात करते हैं। अभी यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक टैक्सेशन की मुझे कुछ थोड़ी रेशो बताइएगा कि क्या वजह है कि दुकानदार मुसलसल अपनी जो मसाइल है वो बयान कर रहा है और उसकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ना एक मिसाल दूंगा कि छोटे होते से हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, जबकि ये बात उल्ट इस टाइम हो रही है कि जैसी गवर्नमेंट है वैसी अवाम है। गवर्नमेंट अपने आप को सिस्टम को बेहतर करेगी तो अवाम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेगी। गवर्नमेंट अपने शाही अखराजात की वजह से तो मानी जा रही है, लेकिन अवाम को वो एक बात की तलकीन कर रही है कि आपने कंजूसी के साथ अपने कारोबार को, हर चीज़ को कंट्रोल करके चलना है और इनकी खुद की शाह खर्चियाँ हैं। जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, फीड पे है, चूज़े पे है, ये लाइव बर्ड पे नहीं होना चाहिए। और जो मैकेनिज़्म बनाया गया है ना, ये सरासर गलत है, पुराना मैकेनिज़्म है, इसको चेंज करना चाहिए। इसमें सप्लाई वाले के 14 रुपये हैं और 14 रुपये दुकानदार के, जबकि हमें जो मिल रहा है वो तकरीबन 50 रुपये पर केजी कम से कम महंगा मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन दिहाड़ पे 100 रुपये पर केजी ये दुकानदार को सप्लाई वाले महंगा माल देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप इत्तेहाद पोल्ट्री एसोसिएशन को रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसका मतलब है कि मीटिंग्स वगैरह भी आपकी होती होंगी, तो वहाँ पर जब ये चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं तो क्या जवाब आता है? हम जी डीसी साहब के पास गए हैं, लाइफ स्टॉक के डायरेक्टर साहब के पास गए हैं, एसीसीटी के पास गए हैं, पीरा के जो पहले थे अपना ज़ुबैर हबीब गलानी साहब, उनके पास गए हैं, उन्हें बताया। उन्होंने कहा जी हम इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक कोई भी हमारी कहीं भी अदारे में सुनवाई नहीं है। सिर्फ हौसला अफजाई देते हैं कि जी आप इनसे माल ना लें, दुकानें बंद कर दें। सर दुकानें बंद करने के लिए हम तैयार हैं, ये लेकिन मशवरा किसका है? ये सब का ही है। हमने पिछले साल माह रमज़ान में 4 मार्च को हमने हड़ताल की थी। डीसी ऑफिस से हमें कॉल आई कि जी आप हमारे पास आएँ। हम गए, उन्होंने जाते ही हमें कहा कि रमज़ान में आपने हड़ताल क्यों की, फ़ौरन दुकानें खुलवाएं, हम आपके साथ हैं। हमने हड़ताल कैंसिल की, फिर उनके पास गए, उन्होंने कहा जी कि हम सप्लाई वालों को पकड़ेंगे, उन फार्मर को पकड़ेंगे, वो जो मिडल मैन है उसको पकड़ेंगे कि ये जो आपको रेट ज़्यादा लगाते हैं, वो भैया वो ज़्यादा वो क्यों लगाते हैं, उनकी रीज़न तो समझें। तो वो 14 रुपये का जो मैकेनिज़्म है उसमें तो ख़र्चा भी पूरा नहीं होता, जबकि 30-35 रुपये सप्लाई वाले का ख़र्चा है, 30-35 रुपये पर केजी दुकानदार का ख़र्चा है। उसके बाद उसे ₹1-2 रुपये अगर मुनाफे का बचेगा तो वो अपने घर लेके जा सकेगा, वरना वो कर्ज़ेदार होता चले जाएगा। फार्मर का ये सिस्टम जो है ना, ये ब्रेकअप हो जाएगा, इसका सिस्टम आगे से आगे ख़त्म होता जाएगा। ये पता नहीं अपने आप को ये इन चीज़ों को फ्रोज़न की तरफ लेके जा रहे हैं। ये छोटा दुकानदार तो बिल्कुल इस टाइम ना कह लेंगे ख़त्म कर दिया। फैसलाबाद में कितना छोटा दुकानदार मौजूद है, कोई आइडिया? जो फैसलाबाद में है ना जी, वो तकरीबन 4000 से 6000 के दरमियान दुकान है, बड़ी छोटी। और वो जो फटा लगता है ना जी, छोटा बिल्कुल सिस्टम, वो भी तकरीबन 4-5 हज़ार है। तकरीबन ये 10,000 ख़ानदान है। फिर उन दुकानों पे जहाँ 4-4, 5-5 या 10 बंदे लड़के काम करते हैं ना बड़ी दुकानों पे, उनका भी अपना एक ख़ानदान है, अपना सिस्टम है। वो डेली दिहाड़ी लेके जाते हैं तो अपना सर्वाइव करते हैं, जबकि दुकानदार को कुछ बचता ही नहीं है, तो वो अपने लेबर को कहाँ से देगा, बिल बिजली कहाँ से देगा। अब ये पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ का इस पर अफेक्ट आया है। गवर्नमेंट का देखें ना जी,
अभी तो पाइपलाइन में 28 दिन का इनके पास पेट्रोल डीजल मौजूद था, तो इन्होंने फिल फॉर 55 रुपये पर लीटर रेट बढ़ा दिया है। इन्हें एहसास हो गया कि पीछे से रेट बढ़ने लगा है तो 55 रुपये रेट बढ़ा दें। जब दुकानदार को पैसे ही नहीं बच रहे, लॉस पे लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट बताए कि वो किधर जाए, उनका क्या पुरसान हाल है, वो क्या करें, खुदकुशियाँ करें, अपने बच्चों का कहाँ से रोटी रिज़्क। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ है, कोई भी शोबा है जब उससे बात करते हैं तो वो यही बताता है कि ये बिल्कुल जो है वो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो काम है वो मुसलसल चल रहा होता है। एक बंदे की एक दुकान है वो 2 हो जाती है, 3 हो जाती हैं, सप्लाई वाले की जो है गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, फार्म वाले के फार्म बढ़ते जा रहे हैं, फिर प्रॉफिट हो किसे रहा है? भाईजान देखें, ये इस साल में ना जी 6 जो है ना फ्लाक डालते हैं, 2 प्लस में हैं, 2 माइनस में हैं और 2 एक्स्ट्रा दिन दिहाड़ पे जो माल आता है उसको रेट बहुत हैवी तरह लगता है, उससे करोड़ों में बचत होती है फार्मर को। दुकानदार जो सर्वाइव कर रहा है वो होटलों की सप्लाई में जाके जो आड़तियों की पेमेंट है ना उससे रोक के अपने खर्चे पूरे कर रहा है, लेकिन कर्जा बढ़ता जा रहा है। इस सिस्टम को खुदा सही करें, ये मैकेनिज़्म सही होना चाहिए, दुकानदार को बचाएं। अगर दुकानदार को आज नहीं बचाएंगे ना तो कल को आने वाले दिनों में मज़ीद हालात बिगड़ते जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद भी हम दुकानदारों से, उनके रहनुमाओं से बात कर रहे हैं। यहाँ पर इत्तेहाद पोल्ट्री एसोसिएशन के उहदेदारान हैं जी। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, जो मसाइल आपके सामने आ रहे हैं, तो मुझे इसमें ये बताइएगा कि कोई दुकानदार, आपके पास कोई ऐसा डाटा भी है कि ये काम छोड़ते चले जा रहे हैं नुकसान में आके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल सेक्रेटरी इत्तेहाद पोल्ट्री एसोसिएशन राना अब्दुल्ला। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि न्यूज़ नाइट की टीम, बिलाल डोगर साहब की टीम फैसला हमारे पास तशरीफ़ लेके आई। अच्छा, ये दुकानदार की जो बात रही है, ये दुकानदार तो इस टाइम पिस गया है। महंगाई का ये आलम है कि इस टाइम जो सप्लाई ख़रीद है ना आज हमारी, वो है 355 रुपये, जबकि सरकारी जो है वो 319 रुपये है। अब जो ये दरमियान का जो डिफरेंस है, ये किस पे डलना है? दुकानदार पे। ये दुकानदार पे डलेगा, कस्टमर पे डलेगा, कंज्यूमर एंड पे डलेगा। फिर जबकि डीसी का जो चिकन का गोश्त का रेट है आज का, वो 482 रुपये आ रहा है, जबकि हमें इस टाइम घर पे दुकान पे ला के कॉस्ट कर रहा है 546 रुपये मैकेनिज़्म के तहत ही। अब 14 जमा 14 के जो मार्जिन सरकारी इन्होंने चलाया है, इसमें हमारा तो गुजारा ही नहीं है। 55 रुपये डीजल इन्होंने बढ़ाया है, तो हमारा क्या, हमारा राइट कोई नहीं है। अच्छा शाह साहब, इसमें बता रहे थे कि जो 14 की बजाय 35 रुपये तक खर्चा आता है, तो वो 70 पे भी फिर कस्टमर से पूरे होते हैं? जी बिल्कुल, दुकानदार मजबूर होता है, अपने चलाना तो उनके होते हैं। फिर और डिपार्टमेंट है, तकरीबन 11-12 डिपार्टमेंट जो है ना हमें डील करते हैं, एक जाता दूसरा आ जाता है। अब कल हमारे एक दुकानदार हैं, उनको फूड अथॉरिटी वालों ने 25,000 रुपये का चालान किया है। एक दुकान को? एक दुकान को। वजह क्या थी? उन्होंने आके दुकान को अच्छे तरीके से चेक किया है, कोई चीज़ नहीं उनको नज़र आई। जाते जाते मैडम ने कहा ये एक छोटा सा जाला लगा हुआ है, इनका चालान करें। चालान हो गया। ये क्या नॉनसेंस बिहेवियर है हमारे साथ। हम ताजर हैं, हम ताजर जो है रीढ़ की हड्डी हैं। मुल्क जब पाकिस्तान बना उस वक्त भी ताजरों ने इसका साथ दिया था, आज ताजर इनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ बैठ के कोई बाहमी रजामंदी से हमारा मार्जिन को बेहतर किया जाए, ना कि हमें मज़ीद नीचे को धकेला जाए। और इतना मार्जिन हो तो उससे गुजारा हो सकता है, जैसे 14 रुपये है तो ये कितना होना चाहिए? सर ये आज कम से कम जो है ना 35 से 50 के दरमियान मार्जिन हो तो दुकानदार, सप्लाई वाला और पीछे जो है फार्मर, ये चल सकता है, अदरवाइज ये सिस्टम नहीं चलता। सप्लाई वाले का तो चले, गाड़ी का खर्चा है, फ्यूल का खर्चा है, दुकानदार का कौन कौन सी चीज़ का? दुकानदार का सर लेबर का खर्चा है, फिर अपना दुकान का रेंट है, बिजली का बिल है। अच्छा, बिजली के बिल में इतने टैक्सेस हमें ऐड करते हैं। सारे हकूक़ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सिटीज़न हैं और रहायशी हैं, दुकानदार हैं, इनका कोई हकूक़ नहीं है। इनके हकूक़ किसने पूरे करने हैं? किसी और मुल्क ने आके तो नहीं पूरे करने, हमारे अपनी जो इंतज़ामिया है इन्होंने ही पूरे करने हैं। वक्त के साथ साथ अपग्रेड किया जाए। आज से 10 साल पहले का मैकेनिज़्म इन्होंने बनाया हुआ है। क्या मैकेनिज्म? 14 जमा 14, 14 रुपये सप्लाई वाले को मिलेंगे, 14 रुपये दुकान। 10 साल हो गए इसको तकरीबन। ये आप समझते हैं कि अगर 35 रुपये हो तो फिर गुजारा बेहतर चल सकता है? जी बिल्कुल, इसको बेहतर होना चाहिए, वरना दुकानदार जो है मज़ीद नीचे चला जाए।
सब बड़ी बातें हो रही हैं इसमें। मुझे बताइएगा, कोई दुकानदार आपके पास आते हैं कि हम ये काम बंद कर रहे हैं क्योंकि खर्चे बहुत हो गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, दुकानदार आते भी हैं, लेकिन फिर सवाल उनका ये भी है कि हम इसके अलावा करें क्या। ये भी एक सवाल है कि हम इसके अलावा करें क्या। तो फिर होता ये है कि जब कोई मजिस्ट्रेट आता है तो वो दुकानें बंद करते हैं और भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर मजिस्ट्रेट साहब जो है वो एक दो दफ़ा चलान भी करते हैं और वो भी सर्वाइव कर लेते हैं कि चले ठीक है हमारा। इसमें एवरेज बताइएगा कि एक दुकानदार के कितने महकमे उसको विज़िट करते हैं, महीने का हम कह लेते हैं, और कितने चालान एवरेज हो रहे हैं? तकरीबन रमज़ान के महीने में चलानात की जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि दुकानें 3-3 दिन के लिए सील कर दी जाती हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है। और चलान का जो है वो 6,000 से लेके तकरीबन 25,000 रुपये तक चलान करते हैं वो। अच्छा, इसमें तो विज़िट कितने होते हैं? जैसे आपने कहा कि रमज़ान में ज़्यादा होते हैं, तो एवरेज 1-2-3 दिन में कोई ना कोई विज़िट हो रहा है? बिल्कुल लाजमी होता है। ये देखिए, अब कल मेरा ज़ाती तौर पे चलान हुआ है ये 6,000 रुपये का। वजह क्या है? वजह रेट की वजह है कि रेट है, ये देखिए इसके ऊपर सारा कुछ है कि रेट की वजह है। अब हम गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक तो बेच नहीं सकते। हमने एक बार नहीं 1000 बार इस बात को हाईलाइट किया है कि हम रेट जो है वो गवर्नमेंट पे सेल नहीं कर सकते, और उनको हर तरह के हमने सबूत भी फ्राहम कर दिए हैं। ये बस तसल्ला देते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते। इस हवाले से मज़ीद भी दुकानदार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा किस तरह से काम चल रहा है आजकल, जैसे बाकी बता रहे हैं? काम तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। जो आज 36 रुपये का जो फ़र्क है ना, ये निकाल दिया जाए ना तो सारा सिस्टम ठीक हो सकता है। 1440 रुपये का फ़र्क है मन मगर, लेकिन यह है कि ਇਹਦਾ फ़र्क ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 36 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। बिक्री का भी है कि बिक्री ज़्यादा होए तो उस तो बाद बेहतर हो जाता है, या कोई ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। अच्छा, एवरेज रोज़ की कितनी मुर्गी विकती है? ਮੁਰਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਕਿਲੋ 30 ਕਿਲੋ 40 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ एवरेज ਹਾਂਜੀ। कुछ कितना प्रॉफिट होता है? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 36 ਰੁਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। पर किलो? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ 36 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲਿਸਟ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 14,200 ਰੁਪਇਆ ਮੰਡੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। शुक्रिया भाईजान। बता, इसी हवाले से मज़ीद भी दुकानदार मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, बड़े मंदे हालात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो मंदे ही हैं, आपकी बात सही है, लेकिन फ़र्क यही है कि अपना जो रेट का फ़र्क है ना, जो बातें शाह साहब ने बताई हैं आपको, सदर साहब ने बातें वही हैं, ठीक है ना। ये बेहतरी ये आनी चाहिए, जो रेट का फ़र्क है ना वो ख़त्म किया जाए तो आसानी हो जाए, दुकानदार के लिए आसानी हो जाए। जो सेल करते हैं, जो उसकी परेशानी बनती है ना दुकान पर बैठ के, कभी पैराफोर्स आ जाती है, कभी मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, वो चलान करते हैं, इसकी देख की परेशानी बनती है। लेकिन इसको बेहतर होना चाहिए बस। ये आप क्योंकि मेन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा ये शहर के हर कोने में ही चलान हो? नहीं, वो हर गांव में भी जाते हैं, ये बाज़ारों में भी जाते हैं। गुलाम अहमदाबाद से हम वहाँ पे भी है, हर शहर में हर जगह पे जाते हैं। वो पहुँचते हैं और दुकानें सील भी कर देते हैं, 3 दिन के लिए बंद हो जाती हैं। परेशानी होती है, जुर्माने होते हैं, 10-10 हज़ार के जुर्माने हो जाते हैं, लेकिन परेशानी बनती है दुकान के लिए। कौन सा महकमा ज़्यादा एक्टिव है? वो मुकम्मल है गवर्नमेंट के जो मजिस्ट्रेट हैं, वो पैराफोर्स वाले हैं, वो भी आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो कमेटी वाले आ जाते हैं, वो भी परेशान करते हैं। लेकिन बस ये बेहतर होना चाहिए, ये हम आप ये अपील करते हैं हम। शाह साहब मज़ीद भी बातें करते हैं, आप काइंडली इधर आ जाएं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं जिन पे आम लोग अपने रिजर्वेशन का इजहार करते हैं कि जैसे ये 900 ग्राम या किलो, ये फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी यहाँ पे एक लाइफ स्टॉक वालों की तरफ से ना लेटर बना के दुकानों पे लगाया हुआ है कि 1 kg 1000 ग्राम हम पूरा तोलते हैं, लेकिन उसमें ये वाइट मीट है, जो इसकी चर्बी है ना, वो आजकल के कुकिंग ऑयल और घी से बहुत बेहतर है। अगर वो बीच में डाल के जब 1000 ग्राम होता है, लेकिन डॉक्टरों ने कस्टमर को इतना ज़्यादा डरा दिया हुआ है
वो चिकनाई चर्बी नहीं खानी आपने, चर्बी बीच में यूज़ नहीं करनी, वरना आपको हार्ट का मसला बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो कस्टमर कहता है जी कि 1000 ग्राम तोल के ना इसकी चर्बी भी निकाल दें, इसके गुर्दे भी निकाल दें, इसकी सफाई भी कर दें, और पोटा कलेजी दिल जो है वो निकाल के आप बेशक रेट थोड़ा सा बढ़ा लें, वो चॉइस मीट में चला जाता है। तो उस वजह से ना इसकी सफाई के बाद वो 900-920 ग्राम रह जाता है। कस्टमर को हम कहते हैं ये जो सफाई पड़ी है ये आप साथ ले जाएं, वो कहते हैं हमने क्या करनी है, बिल्ली को डाल दें, छत पे कमों चीलों को डाल दें, ये सफाई के बाद 920 ग्राम रह जाता है। हमने हर महकमे में जाके ये बावर कराया है कि हम 1000 ग्राम पूरा तोलते हैं, हमारा कोई भी दुकानदार बेमैनी बेवजह 900 ग्राम नहीं देता। कस्टमर की डिमांड पे हम उसकी सफाई करते हैं तो वो वज़न कम। आप कहते हैं कि 1000 ग्राम वो होगा कि जिसमें फैट भी होगी, पोटा कलेजी दिल होगा। बिल्कुल होगा, हाँ जी। 1000 ग्राम में पर केजी में एक पोटा, एक कलेजी, एक दिल, एक गर्दन साथ इंक्लूड होती है। वो तो आप बाद में वैसे भी नहीं बेच लेते, वो कौन सा फेंकना होता है? नहीं, बिल्कुल हम वो बाद में बिकता है, वो आम गरीब आम लेके जाती है 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, जबकि गोश्त जो है वो 482 रुपये है। अच्छा, इसमें जो अभी यहाँ पर ब्लैक मार्केट हो रही है इसकी ब्रायलर के हवाले से, उसका क्या असर पड़ रहा है? भाईजान, मैंने पहले एक लफ्ज़ कहा था कि जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। अब पेट्रोल पे अभी पाइपलाइन में 28 दिन का पेट्रोल डीजल मौजूद था, इन्होंने 55 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया। इसी तरह हमारी अवाम है, जब उन्हें उनका हक़ नहीं मिलेगा वो ब्लैक मंडी भी चलाएंगे। दुकानदारों पे मैकेनिज़्म ये सही करें, ये ब्लैक मंडी अपनी मौत खुद फौत हो जाएगी और जायज़ रेट चलेगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि दुकानदार सही तरह से अपना बिज़नेस कर सके। गवर्नमेंट दुकानदार को गिल्टी मानते हुए, चोर मानते हुए ये ब्लैक मंडी का फ़रोग़ चल रहा है। इसका पूरा यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए। बदकिस्मती से फैसलाबाद में कोई मंडी नहीं है चिकन की, जबकि लाहौर में 2 मंडियाँ हैं, शेरावाला, ट्विंटल मार्केट, और मरीम नवाज़ साहबा ने वहाँ बना के बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, लेकिन फैसलाबाद यहाँ पे कोई मंडी नहीं है। यहाँ पे जो भी रेट तय किया जाता है हुकूमत की जानिब से, जो भी सप्लाई का प्रॉफिट 14 रुपये या 14 रुपये जो दुकानदार का रखा गया है, ये इतना कम है कि दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सजाद अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सबक चेयरमैन, सेंट्रल चेयरमैन भी रहे हैं, अल पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के अभी चीफ एग्जेक्टिव भी हैं। तो इसके अलावा चैम्बर में भी इसी हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रायलर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका बड़ा मसला रेट्स का अक्सर रहता है कि कोई पता नहीं चलता कब कौन सा रेट आ जाए, कौन सा रेट आ जाए। तो इसका क्या मेकनिज़म है कि जिसमें जैसे बाकी चीज़ों में स्मूथ है, इसमें हम देखते हैं कि वो स्मूथली नहीं चलता? आपकी बात बिल्कुल सही है। असल में जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जब से पोल्ट्री बनी है ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अगर आज डिमांड ज़्यादा है तो रेट अप जाएगा, अगर डिमांड कम है तो रेट नीचे आएगा। और जो रेट्स की तल्लक है, रमज़ान शरीफ जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सब्सिडी भी दे रही है लाहौर में भी, और प्लस जो है इसके साथ साथ हमने ब्रायलर इस वक्त पब्लिक के बिल्कुल रीच में, ब्रायलर से महंगी जो हैं वो हमारी सब्जियां हैं, बाकी चीज़ें हैं। ब्रायलर कंपैरेटिवली चीपर रेट पे पब्लिक को अवेलेबल है। और इसमें 2-3 फैक्टर होते हैं। एक फार्मर बेचता है, फार्मर लेस करके बेचता है डेली, और फिर दरमियान में आड़त है, आड़त के बाद दुकानदार है, दुकानदार के बाद पब्लिक है। जो पब्लिक को मिल रहा है वो 335-340 में मिल रहा है। जो फार्मर का जा रहा है वो 300 रुपये में, 295, 290, 300, 310 इस रेट में जा रहा है। अभी जो रेट ये इसलिए रेट दिया है कि इसमें डेली फ्लक्चुएशन होती है। कभी रेट 10 रुपये 5 रुपये ऊपर हो जाता है, कभी 10 रुपये। लेकिन इस वक्त इसकी FCR, जिस फीड मिल की FCR 35 किलो से ऊपर आ रही है, वो वहाँ सर्वाइवल कुछ ना कुछ फार्मर सर्वाइव कर रहा है। और जहाँ पे नीचे FCR आ गई या कोई ऊँच नीचे आ गई, वहाँ पे लॉस हो गया। ये फार्मर इस वक्त पूरे दहाने पे खड़ा है, और उसको बेसिकली जितनी इन्वेस्टमेंट है
कंट्रोल शेड किसी दौर में 1 करोड़ में 3 बंदे 4 बंदे मिलकर शेड लगा लेते थे। अब वही शेड जो है वो डबल स्टोरी शेड मिनिमम जगह के अलावा 8-9 लाख में शेड बनता है। अब पहले ये 1-1.5 करोड़ में हर कोई फीड चूज़ा सारा आ जाता था। अब सूरत हाल ये है कि चूज़ा और फीड जो है इसके ऊपर 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपया चाहिए। इट मीन्स 12-13 करोड़ रुपया चाहिए। 12-13 करोड़ लगा के टेंशन लेके और अगर आपका बराबर हो गया तो आपने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। ये सूरत हाल है पोल्ट्री की। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, हर बंदा इसी आस में है कि शायद कल को कोई बेहतर हो जाए। अभी ईद उल फितर आ रही है, रमज़ान का आखिरी अशरा आ रहा है, लोगों का ज़हन है कि शायद हमारे कुछ पैसे आ जाएं वापस। अच्छा, ईद पे क्योंकि ज़्यादा बिक्री होगी, वैसे ओवरऑल डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा फैसलाबाद शहर में रूटीन में कितना कंज्यूम होता है और जब ईद या कोई भी इवेंट आता है तो उसमें कंजप्शन कितनी होती है? जो पाकिस्तान फैसलाबाद में कंजप्शन है वो निस्बतन लाहौर के तो बहुत कम है, लेकिन 6 या 7 शेड खुल जाए तो यहाँ माल वाफर हो जाता है, और लेकिन इससे कम हो तो माल शार्ट हो जाता है। ये इसीलिए मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि ये सूरत हाल ये डिमांड एंड सप्लाई है। अगर सप्लाई पीछे से सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड जो है वो कम हो तो रेट नीचे आएगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई में माल नहीं है तो रेट ऊपर जाएगा। और सेम इज़ ट्रू विद द लेयर। अभी लेयर के जो हैं हमारे मुल्क में 1 साल में मुर्गी तकरीबन डबल हो चुकी है। अब हमारी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन जा रही थी यूएई और मुल्कों में, बहुत से मुल्कों में, लेकिन इस वक्त खलीज की जंग से सारी कंजम्पशन रुक गई है और अंडे का आप देख लें क्या हाल है। यानी कि जो बाहर को एक्सपोर्ट होती थी वो नहीं हो रही? नहीं, अब नहीं हो रही। अब जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो लोगों के अपने बिहाफ पे अपने टर्म्स से हो रही थी, वो अब नहीं हो रही। बहुत सी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट शुरू हो गई थी। मैं तो ये बार बार आपके चैनल की सादत से ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे तो इसकी बहुत सी एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में और में अंडे की और गोश्त की और चिकन की हो सकती है। अच्छा, अभी तो क्योंकि जंग की सूरत हाल है तो डॉक्टर साहब मुझे इसमें ये बताइएगा कि जैसे आपने शुरू में भी निशानदेही की तो फार्मर जब सस्ते रेट पे बिकता है तो फार्मर के लिए काफ़ी लॉस की बात है, तो कम से कम कितने रेट पे बिके तो फार्मर जो है वो थोड़े से प्रॉफिट में आ सकता है? अगर बिके 350 से ऊपर बिके, 350 और 400 के दरमियान बिके, फार्मर को कुछ ना कुछ बेहतर ही। अब वो भी लोग जिनका माल अच्छा नहीं तैयार हुआ वो भी और दूसरे लोग भी कुछ बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे। अभी भी सूरत हाल है, अभी मुश्किल है। अभी जिसका थोड़ा सा भी ख़राब होता है उसको वो लॉस में चले जाता है। जिसका थोड़ा सा भी FCR नहीं पूरी आती, फीड कन्वर्शन थोड़ी सी कम आती है, 32 आ गई, 33 आ गई, 31 आ गई, वो तो लास्ट 100% लास्ट में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे बताइएगा फार्मर लॉस में है, कई और शोबे लॉस में है, तो ये जो ब्लैक में जाके पैसा कमाता है ये कौन इस शोबे में कमाता है? पाकिस्तान में पैसा जो कमाने का सिर्फ वही कमाता है जो प्रोडक्शन नहीं करता। जो भी जिस शोबे में भी प्रोडक्शन से वाबस्ता लोग हैं वो पैसे नहीं कमाते। वो साल में अगर 6 महीने में 2 महीने कमाते हैं तो 4 महीने में नहीं कमाते। ये प्रोडक्शन का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है, और पाकिस्तान में जो मिडल इंडस्ट्री है वो कंपैरेटिवली, क्योंकि रेट ऊपर हो या रेट नीचे हो, उनका मार्जिन जो है उन्हें मिल जाएगा। ये सूरत हाल है। तो प्रोडक्शन में जो महंगी होने की वजह क्या है? इसमें कोई टैक्सेशन का मामला है या लाइव स्टॉक में ये चीज़ें महंगी ही दिन ब दिन होती जाती हैं? प्रोडक्शन में ये सूरत हाल है। हम तो ये जो हमारी सोयाबीन है और बाकी चीज़ें हैं, डे बाई डे जब ज़मींदार की गंदम मकई आती है वो तो बिकती है 1800-2000 में। अब फिर मकई का रेट थोड़े अरसे के बाद बढ़ जाता है, 3000 के करीब पहुंच जाता है। इसी तरह ही आपका जो मिडल मैन है वो पैसे कमाता है बेसिकली। इसी तरह ही आपकी सोयाबीन है, वो पहले बड़ी कोशिश की ज़मींदार ने और द मिडल मैन ने और रिसर्च वालों ने, लेकिन अब भी बाहर से आ रही है, और जब बाहर से आती है तो अब रेट उसका बढ़ गया है। क्योंकि शिप जो है
बहुत सी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के साथ अटैच चीज़ें हैं। जब जहाज़ ही नहीं आएंगे परेशानी होगी। ऑटोमेटिकली चीज़ का रेट जो 150-200 रुपये में सोयाबीन मिलती थी, अब 300 रुपये में सोयाबीन का रेट तकरीबन 250-300 हो गया। इस तरह की चीज़ों का रेट बढ़ते बढ़ते फीड का रेट अभी थोड़ी देर सब बढ़ा है पहले, और हमें तवक्को है कि एक दफ़ा और बढ़ जाएगा। अगर इस तरह बढ़ता रहा तो फिर फार्मर के लिए पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो गैप है कि बीच में जो आप सस्ता दे रहे हैं आगे कस्टमर को महंगा मिलता है, तो जो बीच का गैप है वो कौन कमा रहा है? में जो दरमियान में गैप है वो आड़त वाले, जो दुकान वाले, बेसिकली सब लोग दुकान पे जब माल आड़त वाला जाता है वो कहता है जो रात माल आया था उसमें से कुछ मर गया, जितने 5 मर गए 2 मर गए, जो उसने कह देना उसने मान लेना। यही सूरत हाल है, मरते भी हैं, ये सूरत हाल है। तो उसका कुछ नुकसान नहीं होता। बेसिकली नुकसान जो सारा है ना उसने उसके खाते में डाल देना है, उसने फार्मर के खाते में आके डाल देना है। फार्मर हैज़ टू सफ़र ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। जितने भी कार बिजनेस के एस्पेक्ट हैं वो सारे आके जो जमा होते हैं वो फार्मर पे जमा होते हैं। फार्मर लॉस में बढ़ता जाता है और ये लॉस इतना ज़्यादा होता है कि ये अब इसी आस में कि शायद को बेहतरी के दिन है। जब बेहतरी के दिन आते हैं तो गवर्नमेंट की मशीन हरकत में आ जाती है, कैपिंग का सिस्टम शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट देखे अब लोग 300 रुपये में, 290 में, 95 में, 305 में, 10 में भेज रहे हैं। वो गवर्नमेंट का रेट 383 है। और गवर्नमेंट को अब तो गवर्नमेंट नहीं देख रही जब फार्मर लॉस कर रहा है। गवर्नमेंट जब फार्मर को असल में इस बिज़नेस की फ़िलासफ़ी समझनी चाहिए। इसमें जब अच्छे दिन होते हैं, जब फार्मर पैसे कमाता है, वो सिर्फ इसी आस में काम कर रहा होता है कि अच्छे दिनों में पैसे कमाएगा, और बुरे दिनों में लॉस को गले इसीलिए लगाता है कि अच्छे दिनों में पैसे आएंगे। जब अच्छे दिनों के पैसे हुकूमत रोक लेती है कैपिंग करके, जब बुरे दिनों के पैसे जो होते हैं वो तो रेट डाउन कर देता है, फिर इस काम में लोग क्या करेंगे। अभी बहुत से लोग यहाँ से ब्रायलर फार्मर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। ये अगर ये शिफ्टिंग का सिस्टम जारी रहा तो ये जो इंडस्ट्री है, जो लोगों ने अपने पाँव पे आप खड़ी हुई है, कब तक बर्दाश्त करेगी। थैंक यू। इस हवाले से यहाँ पर ये बड़ी एक अहम बात है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से सख्ती तो करती जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि उसमें फार्मर कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, कितने ज़्यादा उसके पैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो ये सारी बातें थी कि जिनकी वजह से ब्रायलर की कीमतें आए दिन बढ़ती रहती हैं। तो यही मकसद था कि आज के प्रोग्राम में इसको आइडेंटिफाई किया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।